नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंद्र पद का रहस्य। इंद्र के बल, पराक्रम और अन्य कार्यों के कारण उनका नाम ही एक पद बन गया था। अब जो भी स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्ति उस पर आसीन होते थे। इंद्र के निर्वाचन की पद्धति क्या थी इसका कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति उस पद पर आरूढ़ हो जाता था उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ जाती थी। अब तक हुए 14 इंद्र। स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं, 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं जिसके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपश्चित, सीबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूचि। उपरोक्त में से सचिपति इंद्र पुरंदर के पूर्व 5 इंद्र हो चुके हैं। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ बैल के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाथ ने भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्र पद पर आसीन देवता भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था। इसीलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट कर देता है, तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चुरा लेता है। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति का देवता है, जबकि इंद्र युद्ध का देव है एवं मरुतों के साथ सम्मान की खोज में रहता है। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिकगण घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई योद्धा और कार्यों का वर्णन मिलता है। संभव है कि यह एक ही इंद्र नामधारी व्यक्ति द्वारा संपन्न ना होकर विभिन्न इंद्रों द्वारा विभिन्न कालों में संपन्न किए गए हों। जो भी हो, इतना निश्चित है कि इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयदशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ हम इंद्र का भी नाम स्मरण करते हैं। क्यों इंद्र को मेघों का देवता कहा जाता है? वेदों में इंद्र की स्तुति में गाए गए मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इंद्र के बाद अग्नि, सोम, सूर्य, चंद्र, अश्विन, वायु, वरुण, उषा, पूषा आदि के नाम आते हैं। अधिकांश मंत्रों में इंद्र एक पराक्रमी योद्धा की भांति प्रकट होते हैं और सोमपान में उनकी अधिक रुचि है। अग्नि, सोम आदि देवगण सोमपान तो करते हैं, लेकिन इंद्र को छोड़कर वेदों में वार्तालाप करते और खुद के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें कभी नहीं प्रस्तुत किया गया। मेघों के इंद्र। बादल के कई प्रकार हैं, उनमें से एक बादल का नाम भी इंद्र है। कुछ प्रसंगों में इंद्र को मेघों के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऐसी कल्पना इसीलिए है क्योंकि वे पार्वतीय प्रदेश के निवासी थे और पर्वतों पर ही मेघों का निर्माण होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसके प्रयोग के बल पर वे मेघों और बिजलियों को कहीं भी गिराने की क्षमता रखते थे। माना जाता है कि इंद्र ने अपने काल में कई नदियों की रचना की थी और उन्होंने सिंधु नदी की दिशा भी थी। अर्थात इंद्र ने अपनी महत्ता से सिंधु नदी को उत्तर की ओर बहा दिया।
तथा उषा के रथ को अपनी प्रबल तीव्र सेना से निर्बल कर दिया। इंद्र यह सब करते हैं जब वह सोम मद में मत्त हो जाते हैं। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।